आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद और स्तुति करते हैं। प्यारे प्रभु जी, तेरे कदमों पर आने के लिए तूने अनुग्रह किया ताकि तेरे लोग तेरे कदमों पर बैठे, तेरे लोग तुझसे संगति रखें, तेरे लोग तेरी उपासना करें, तेरे लोग तुझसे आशीषित हो जाएं। हम तेरे नाम का धन्यवाद और स्तुति करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज की सेवकाई पर तेरा आशीर्वाद हो और तेरी पवित्र उपस्थिति हमारे साथ रहने पाए, हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु की महिमा के लिए हम गीत गाएंगे। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। जय जयकार का सन्मुख आवे, आनंद से उठती आराधना करो। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। यहोवा परमेश्वर है, उसने हमको बनाया है। यहोवा परमेश्वर है, उसने हमको बनाया है। हमें उसकी है उसकी प्रजा, उसकी चराई की भेड़ें हैं, उसकी चराई की भेड़ें हैं। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। जय जयकार का सन्मुख आओ, आनंद से उसकी आराधना करो। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। उसके पाठकों से धन्यवाद, आंगनों में उसकी स्तुति करो। उसके पाठकों से धन्यवाद, आंगनों में उसकी स्तुति करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो, उसके नाम को धन्य कहो। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। जय जयकार का सन्मुख आओ, आनंद से उसकी आराधना करो। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, पीढ़ी तक बनी रहती है। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। जय जयकार का सन्मुख आओ, आनंद से उसकी आराधना करो। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर के नाम की स्तुति। प्रभु ने यह हमें सुंदर मौका दिया और मैं भी चाहता हूँ हमारे जितने सुनने वाले भाई बहन, जितने लोग आज के इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिलती रहे। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में अपने अद्भुत कामों को प्रकट करता है, जो हमारी सोच और हमारे विचार और हमारी कल्पनाओं से बहुत बड़ी होती है। और परमेश्वर चाहते हैं उसके लोग उसके नजदीकी में और उसकी उपस्थिति में जीवन को बिताएं। आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन को हम ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर अनुग्रह करे और हमें आशीष दे। मेहरबानी से हम बोलेंगे दूसरे इतिहास की पुस्तक सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 7
और उसका 14 और 15 वर्ष, 14 और 15 पद। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी पूरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। आइए परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। हमारे प्रेमी और अंतरिकारी परमेश्वर पिता, इस वचन के द्वारा प्यारे प्रभु जी आज को हमें जो आशीष देना चाहता है वो आशीष को दे, ताकि प्यारे प्रभु जी हम सब जन तेरे प्रेम में, तेरे पहचान में और तेरे आशीष में बढ़ते चले जाएं। हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद, परमेश्वर के नाम की स्तुति, परमेश्वर की इस पवित्र वचन के लिए। आइए एक विषय है जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और यह विषय है प्रार्थना। प्रार्थना का विषय एक बड़ा विशाल विषय है। हम थोड़े से समय में उसको पूरा नहीं समझ सकते, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन मेरे और आपके आत्मिक जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो प्रकाशन देना चाहते हैं वो आशीष को आज हम लेके जाने पाए। प्रभु हम सबों की सहायता और मदद करे। जो वचन को हमने पढ़ा है उस वचन के अंदर में हम पाते हैं इसके पहले परमेश्वर का भवन जो दाऊद बनाना चाहता था, परमेश्वर ने कहा दाऊद से तुम मेरे लिए भवन नहीं बना सकता, कारण है तेरे हाथ खून से रंगे हैं, तूने बहुत युद्ध किया, परंतु तेरा बेटा, तेरा पुत्र वो भवन को बनाएगा। और परमेश्वर की योजना में ऐसा हुआ कि परमेश्वर अपने अभिप्राय को सुलेमान के द्वारा पूरा करते हैं। और जब परमेश्वर का ये मंदिर बन करके तैयार होता है और इसकी जब प्रतिष्ठा होती है तो बाइबल हमको बताना चाहती है कि किस प्रकार से परमेश्वर का भवन बनने के बाद परमेश्वर की उपस्थिति उस भवन में आ जाती है। सुलेमान प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। सुलेमान ने मंदिर को बनाने के समय उसमें जो जो सामान लगते हैं, चाहे वो पीतल का, लोहे का, तांबे का, चाहे जो भी हो, कीमती वस्तु जो भी हो, उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया प्रभु ऐसे लोगों को भेजना तेरा भवन बनाने के लिए। और इस रीति से बाइबल हमको बताना चाहती कि यह भवन जब बन करके तैयार हो गया तब सुलेमान प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने का समय परमेश्वर के भवन में बाइबल हमें बताना चाहती है तो 7वां अध्याय का पहला पद और दूसरा पद को जल्दी से पढ़िए। जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका, जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग गिरकर होम बलियों तथा अन्य बलियों को भस्म किया। वो होम बलि और अन्य बलि को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर और गया। यहोवा का तेज भवन में भर गया। परमेश्वर के भवन में भर गया। याजक सेवा करने वाले लोग यहोवा के भवन में प्रवेश न कर और सके, यहोवा के भवन में प्रवेश नहीं कर सके, क्योंकि यहोवा का तेज, क्योंकि परमेश्वर का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। यहोवा के भवन में भर गया। ये सुलेमान ने प्रार्थना किया
प्रार्थना के बाद परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की ग्लोरी शक्तिना परमेश्वर के भवन में उतर आई। बाइबल हमको बताना चाहते हैं यह भवन परमेश्वर की महिमा से भर गया। लोग परमेश्वर के भूमि की ओर झुक करके परमेश्वर को दंडवत किया। इसका मतलब यह हुआ परमेश्वर की महिमा परमेश्वर के भवन में आ गई। ये जो भवन परमेश्वर ने बनाया, इस बनाने में जो सुलेमान का हाथ था, सुलेमान कभी कभी यह बात सोचता था कि ये परमेश्वर जिसका लिए मैं ये कर रहा हूं, मैं इसके योग्य होगा नहीं या कैसे हो सकता है। बाइबल हमको बताती इसका 6वां अध्याय 6वां अध्याय और उसका 12 पद। तब वो इस्राएल की सारी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ फैलाए को फैलाइए। मेरा सुलेमान ने 5 बाइबल हमें यह बताना चाहती है कि परमेश्वर का भवन का निर्माण हुआ, परमेश्वर की महिमा या ग्लोरी शक्ति जब इसमें आ गई। अब ये व्यक्ति चाहता था कि मैं उस महिमा से भरे हुए स्थान में जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां पर परमेश्वर की आराधना के लिए याजक लोग झुक चुके हैं भूमि पर, परमेश्वर अपनी एक योजना को प्रकट कर रहे हैं। और उस योजना के अंदर में सुलेमान का जो भाग था, वो भाग उसको जब मालूम हो गया कि मैं तो प्रार्थना तो किया है, परमेश्वर की महिमा ग्लोरी शक्ति ना वहां आ गई है और भवन परमेश्वर की महिमा से भर गया है, उसने ऐसा किया है कि परमेश्वर के जो वेदी थी, यहोवा की वेदी के सामने खड़ा होकर के अपने हाथ को फैलाया। और अपने हाथ को फैलाने के पहले उसने एक और काम किया है। सुलेमान ने 5 हाथ लंबा, 5 हाथ चौड़ा, 3 हाथ ऊंचा एक उसने प्लेटफार्म बनाया और उस पर चौके रखकर आंगन के बीच में उसमें खड़े होकर के परमेश्वर के सामने घुटना टेक करके वह परमेश्वर की से फिर प्रार्थना करने लगे। इस व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना से भवन बनाने के पहले भी जो मटेरियल था परमेश्वर से प्रार्थना करके हर बात पूछ के किया, हर काम प्रार्थना के द्वारा पूछ के किया। और बाइबल हमको बताना चाहती है कि जब यह वेदी के सामने जो प्लेटफार्म बनाया, 5 हाथ लंबा और 5 हाथ चौड़ा और 3 हाथ ऊंचा, और वहां से वो जब परमेश्वर के ओर हाथ बढ़ा करके बात करने लगा, तब उसने एक बड़ी उत्तम बात बोली जिसके ऊपर हमको थोड़ा देर स्मरण करना चाहिए। 14 पद के अंदर में वो विशेष बात है। हे यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो स्वर्ग में भी नहीं और ना पृथ्वी पर भी नहीं कोई ईश्वर है, कोई ईश्वर ना स्वर्ग में भी ना पृथ्वी पर है। क्योंकि स्वर्गों के स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर है। हम कई बार गिनती लगाते हैं, कोई 7 स्वर्ग बोलता है, कोई 3 स्वर्ग बोलता है, कोई कुछ बोलता है, परंतु हमारा परमेश्वर स्वर्गों के स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर। और उसने प्रार्थना किया, इस बात को बताया कि स्वर्ग के स्वर्ग में भी और पृथ्वी पर भी तेरे सिवाय ऐसा कोई भी ईश्वर नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद
परमेश्वर के नाम की स्तुति। आज हम खुश नसीब लोग हैं, हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी के छोड़ और कहीं भी कोई परमेश्वर है ही नहीं। स्वर्गों के स्वर्ग में और पृथ्वी पर भी ऐसा ईश्वर नहीं है। ऐसे परमेश्वर के कदमों पर हम झुकते हैं। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद, परमेश्वर के नाम का स्तुति हो। ये बनाया सोचा ऐसा परमेश्वर है जिसके बारे में लिखा हुआ है कि स्वर्ग के स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा ईश्वर है ही नहीं। जो इस ईश्वर के लिए कैसा किस प्रकार का भवन बना सकता हूँ, किस प्रकार से मैं उसको ये कर सकता हूँ। मेहरबानी से 18 पद को पढ़िए। परंतु क्या परमेश्वर सचमुच मनुष्य के संग पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। तू स्वर्ग में वरन स्वर्ग में भी तू स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्गों के स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में तू कैसे समाएगा? बनाए हुए इस भवन में तू कैसे समाएगा? कैसे समाएगा? ताज्जुब लगे कि कैसे होगा। बना तो रहा हूँ, मेरे पिताजी का इच्छा था, लेकिन मेरे पिताजी की इच्छा परमेश्वर ने मेरे द्वारा पूरा किया। ये कैसे हो सकता है? इसका दूसरा अध्याय और 5 और 6 पद को भी मेहरबानी से पढ़िए। इसी का दूसरे इतिहास के पुस्तक उसका जो भवन में बनाने पर हूँ वो महान होगा, महान होगा क्योंकि हमारा परमेश्वर सब देवताओं में महान है। हमारा परमेश्वर सब देवताओं में महान है। वो स्वर्गों के स्वर्ग और पृथ्वी पर भी उसके समान कोई नहीं है। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करने वाले, ऐसे परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद, परमेश्वर के नाम का स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे परमेश्वर के वचनों को आज हम बैठ के मनन कर रहे हैं। बाइबल हमें बताना चाहती है ऐसे सामर्थ्य, ऐसे जीवित, ऐसे महिमा से भरा हुआ परमेश्वर, उसके बारे में सुलेमान सोचते हैं कि यह कैसे मेरे हाथ का बनाया हुआ मैं मंदिर में रहेंगे। प्रियो, तो भी परमेश्वर की योजना इस भवन को बनाने में थी। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यह भवन बना। और उसके बाद 18 पद से हम पढ़ेंगे, वो क्या कहते हैं। 18 से 19 पद तक पढ़ जाने से 2 का 3 5 का 7 6 का परंतु क्या परमेश्वर सचमुच मनुष्य के संग पृथ्वी पर वास करेगा? क्या परमेश्वर सचमुच मनुष्य के साथ पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में तू नहीं समाता। फिर मेरे बनाया हुए इस भवन में तू कैसे समाएगा? कैसे रहेगा? बनाने के पहले एक इंसान या बात को सोच रहे, कैसे होगा, ये कैसे हो सकता है? जो स्वर्ग में नहीं समा सकता, जो स्वर्ग और पृथ्वी में उसके छोड़ कोई ईश्वर नहीं है। ये मंदिर जो बनाया है उसमें कैसे समा सकता है? बड़ी आगे जल्दी से 20 पद। तो भी है मेरे परमेश्वर यहोवा अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर ध्यान दे। और मेरी पुकार और ये प्रार्थना सुन। और मेरी ये प्रार्थना सुन जो मैं तेरे सामने कर रहा हूँ। अभी प्रार्थना करना आरंभ किया परमेश्वर का भवन में। प्रार्थना करने के बाद ये परमेश्वर के अद्भुत बातों का जो समावेश उसमें छिपा हुआ है,
उसके बारे में प्रार्थना करने के विषय में बोलता है कि परमेश्वर, तो भी ये मेरे परमेश्वर अपने दास की प्रार्थना अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर ध्यान दे और गिड़गिड़ाहट की ओर ध्यान दे। आगे, और मेरी पुकार और ये प्रार्थना सुन, और मेरी ये प्रार्थना सुन जो मैं तेरे सामने कर रहा मैं हूँ। तेरे सामने कर रहा हूं। अब ये क्या प्रार्थना कर, वो ये है, ये प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अभी ये क्या प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रार्थना के विषय को ध्यान दें। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? वो ये है, ये प्रार्थना ये है कि तेरी आंखें इस भवन की ओर, तेरी आंखें इस भवन की इस ओर, भवन की ओर अर्थात इसी स्थान की ओर लगे रहे, जिसके विषय तूने कहा है, जिसके विषय में तूने कहा कि मैं उसमें अपना नाम रखूंगा, मैं उसमें अपना नाम रखूंगा, रात दिन खुली रहे, और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे, तू उसे सुन ले। आगे, अपने दास और अपना दास और अपनी प्रजा इस्राएल की, जी हाँ, इस्राएल की प्रार्थना, जी हाँ, जिसको वो इस स्थान की ओर मुंह किए हुए गिड़गिड़ा कर करें, उसे सुन लेना। स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है, सुन लेना। स्वर्ग से सुन लेना। प्रार्थना होगी मंदिर में, तेरा दास करेगा, लेकिन तू कहां से सुनना? स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है, सुन लेना, और सुनकर क्षमा करना, और सुन करके क्षमा करना। अब ये व्यक्ति प्रार्थना में अपने लोगों के लिए क्षमा याचना कर, बड़ी अद्भुत बात है। जब हम इसके बारे में देखेंगे, 5 बार क्षमा याचना के बारे में वर्णन आया है। पहला चीज हमने पढ़ा, वो पहला जो पद को हमने पढ़ा 21 पद से, यह सुन करके अपने निवास स्थान से सुन लेना और सुनकर क्षमा करना, और सुन करके क्षमा करना। दूसरा 24वां पद को मेहरबानी से पढ़े, 24 और 25। फिर यदि तेरी प्रजा इस्राएल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रु से हार जाए और तेरी ओर फिर कर तेरा नाम माने और इस भवन में तुझसे प्रार्थना करे और गिड़गिड़ाए, तो तू स्वर्ग में से सुनना और अपनी प्रजा इस्राएल का पाप क्षमा करना। फिर पाप क्षमा करना। अब देखिए, पाप क्षमा करने के बाद 5 बार आए हैं, उसके बाद और पढ़िए 26 पढ़, जब वे तेरे 26 और 27 पढ़िए। जब वे तेरे विरुद्ध पाप करें और इस कारण आकाश इतना बंद हो जाए कि वर्षा न हो, ऐसे समय यदि वे इस स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को माने और तू जो उन्हें दुख देता है इस कारण वे अपने पाप से फिरें, तो स्वर्ग में से सुनना और अपने दासों और अपनी प्रजा इस्राएल के पाप को क्षमा करना। तू जो उनको ये भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिए, इसलिए अपने इस देश पर जिसे तूने अपनी प्रजा का भाग करके दिया है पानी बरसा देना। अभी 28 पद को मैं मेहरबानी से पढ़िए, 28 और 36 तक पढ़िए। जब इस देश में अकाल या मरी या झुलस हो या गिरुई या टिड्डियों या कीड़े लगे या उनके शत्रु उनके देश के फाटकों में उन्हें घेर रखें या कोई विपत्ति या रोग हो, तब यदि कोई मनुष्य या तेरी प्रजा इस्राएल जो अपना दुख और अपना अपना खेद जानकर और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करके अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाए, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुनकर क्षमा करना, उनको क्षमा करना। और उसके बाद पढ़िए 39। तू तो अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना, और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करें उन्हें क्षमा करना। क्योंकि सुलेमान ने एक बात परमेश्वर से कहा, प्रभु निष्पाप तो कोई मनुष्य ही नहीं,
36 निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है, निष्पाप तो कोई मनुष्य ही नहीं। यदि वे भी तेरे विरुद्ध पाप करें और तू उन पर कोप करके उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दे और वे उन्हें बंदी बनाकर किसी देश को, चाहे वो दूर हो चाहे निकट, ले जाएं, तो यदि वे बंधुआई के देश में सोच विचार करें और फिर कर अपने बंदी बनाने वाले के देश में तुझसे गिड़गिड़ाकर कहें, हमने पाप किया है और कुटिलता और दुष्टता की है, इसलिए यदि वे अपनी बंधुआई के देश में जहाँ वे उन्हें बंदी बनाकर ले गए हों, अपने पूरे मन और अपने सारे जीव से तेरी ओर फिरें और अपने इस देश की जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था, और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है, इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है, मुंह किए हुए तुझसे प्रार्थना करें, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना, और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करें उन्हें क्षमा करना। क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बहुत अपनी प्रजा, जो परमेश्वर की प्रजा है, जिस पर वो राजा नियुक्त हुआ है, वो अपने प्रजा के लिए जिस पर वो नियुक्त किया गया है, परमेश्वर की प्रजा, उनके पापों की क्षमा के लिए कहता है, प्रभु अगर ये भवन में आए, अपनी करे, मान ले, तो तू जरूर इस भवन में आके जब प्रार्थना करे तो तू जरूर उनका पाप क्षमा कर। परमेश्वर इसकी प्रार्थना सुना, और सुनने के बाद परमेश्वर ने क्या जवाब दिया? 7वां अध्याय उसका 12। तब यहोवा ने रात में परमेश्वर ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, सुलेमान को दर्शन दे करके कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। हाँ, आगे यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो, या टिड्डियों के देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। अभी परमेश्वर कह रहा है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, ठीक है, लेकिन तूने बोला उनका सब पाप क्षमा कर दे, वो मान दे, पाप क्षमा कर दे। और बाइबल हमें बताती है, इस्राएली लोग परमेश्वर के भवन में अपनी समस्याओं के समय, अपनी परेशानी के समय, युद्ध के समय, तकलीफों के समय वह परमेश्वर के भवन में जाते थे और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते थे, और परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता था। जब वो अपने देश से दूर रहते थे, तुम्हें लोग अपना मुंह परमेश्वर के भवन की तरफ करते और प्रार्थना करते, और उनकी प्रार्थना परमेश्वर सुन लेता, परमेश्वर। लेकिन जब हम परमेश्वर के इस वचन को पढ़ते हैं जिसमें लिखा है, मैंने तेरी प्रार्थना को, मैंने दर्शन दे करके और उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना को सुन, प्रभु ने सुन लिया। लेकिन प्रभु कुछ और बात बताना चाहते हैं, वो 14 पद के अंदर में है। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, अभी प्रभु की प्रजा, ठीक है, तूने तो बोला है क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। क्यों क्षमा कर देना? क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव है क्षमा करना। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं एक दुष्ट, एक पापी के मरने से प्रसन्न नहीं होता हूं। जो परमेश्वर की इच्छा ये है, एक दुष्ट और एक पापी के मरने से वो प्रसन्न नहीं होता है, तो क्षमा करना परमेश्वर का फर्ज बन जाता है, और परमेश्वर क्षमा करे। तेरे लोग अगर गिड़गिड़ाए, तेरे लोग अगर प्रार्थना करें, तेरे लोग अगर पुकारे, तो उनकी आवाज को सुना, उन्होंने पाप किया हो, तेरे विरुद्ध काम किया हो, और अपनी गलतियों को मान ले,
तो उनकी प्रार्थना को सुनना और उनको क्षमा करना। लेकिन परमेश्वर ने कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुन लिया। तूने जो जब प्रार्थना किया अपने लोगों को नहीं सुना। सच बात है, परमेश्वर के लोगों को उनके जीवन में जब समस्या आती है, अपने तकलीफ और मुसीबत आती है, अपने जीवन की गलतियां आती है, तो उनको प्रार्थना करनी चाहिए। और ये भी सच है कि सुलेमान ने कहा, प्रभु तो उनका पाप क्षमा कर, पाप क्षमा कर। बाइबल हमें ये बताना चाहती है प्रियो, परमेश्वर अपनी कुछ मनसा को रखता है। आप कैसे प्रार्थना करें, आप किस प्रकार से प्रार्थना करना। 14 पद पढ़ेंगे। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो मेरे कहलाते, पहली बात, दीन होकर प्रार्थना, पहली बात, मेरी प्रजा, पहली बात है मेरी प्रजा। दूसरी बात, जो मेरे कहलाते हैं, जो प्रभु के कहलाते हैं। आगे, दीन होकर प्रार्थना करें, कि मेरे लोग दीन होकर प्रार्थना करें, और प्रभु के लोग, कि प्रभु की प्रजा जो मेरे कहलाते हैं, वो कैसे प्रार्थना करें, दीन होकर, दीन होकर। और मेरे दर्शन की बस, कोशिश, यह दीन होकर के, दीन होना। प्रार्थना बहुत तरीके से होती है, प्रार्थना बहुत तरीके से करते हैं, लेकिन बाइबल बताती है आपको प्रार्थना करने के लिए भी आपके जीवन के अंदर कुछ विशेष बातें होना चाहिए। पहली बात यह है, आप उसकी प्रजा बन जाए, आप उसके लोग बन जाए, आप उसके लोग। यदि मेरी प्रजा, मेरी प्रजा, मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं, हम प्रभु के लोग हैं। हम जनरली कहते हैं हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। ऐसे हम बोलते हैं, हमेशा भी बोलते रहते हैं, हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के लोग हैं। लेकिन प्रियो, प्रार्थना करने का तरीका परमेश्वर ने बताया। प्रार्थना करने के पहले क्या होना चाहिए, दीन होकर के प्रार्थना करें। ये क्या चीज है, दीन होकर के प्रार्थना क्या चीज है। इस समय में हम देखते हैं प्रार्थना बहुत लोग करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है दीन होकर। दीन होकर के क्यों, दीन होकर के क्यों प्रार्थना करना। क्योंकि सुलेमान ने कहा तू स्वर्ग से सुनना, तू स्वर्ग से सुनना। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा मत्ती 5 के पहले पद में, जो मन के धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उनका है। स्वर्ग का परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को स्वर्ग से सुनेगा। दीनता के अंदर में स्वर्ग का परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनेगा। ये दीन परमेश्वर चाहता है उसके लोग, उसकी प्रजा दीन बन जाए, दीन बन जाए। दीन बनना स्वर्ग धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज है। स्वर्ग का राज होगा। स्वर्ग का राज आपका हो गया, आप प्रभु की प्रजा हो गए, आप प्रभु के लोग हो गए, तो आपकी प्रार्थना परमेश्वर स्वर्ग से सुनेगा। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना
स्वर्ग से सुनेगा। यह बड़ा विषय है जो आज हम छोड़ देंगे। दीन नहीं होते, मन के दीन नहीं होते। हाँ, हम दीनता का क्रिया प्रकट करते हैं, झुक जाते हैं, मुड़ जाते हैं, घुटना टेक लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, घुटने पर चले जाते हैं, पर हमारा मन दीन नहीं होता। इसलिए कई बार हमको हमारे प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है। बाइबल हमें बताना चाहती है, बाइबल हमें सिखाना चाहती है, दीन खो के प्रार्थना करना। मुझे नहीं मालूम कितने लोग इस एक्सपीरियंस से गुजरते हैं। हमको प्रार्थना करना है, फट से प्रार्थना कर देते हैं। कभी अपने उस मन को टटोला, मैं परमेश्वर के सामने दीन होकर के प्रार्थना। हाँ, आप निराशा में प्रार्थना करने वाले हो सकते हो, आप घबराहट में प्रार्थना करने वाले हो सकते हैं, आप बेचैनी में प्रार्थना करने वाले लोग हो सकते हैं, आप समस्या के समय प्रार्थना करने वाले लोग हो सकते हैं, किसी संकट को देख के प्रार्थना करने वाले लोग हो सकते हैं, परंतु दीन होकर के प्रार्थना करना। अगर हम प्रभु के लोग दीन होकर के प्रार्थना करें तो वह स्वर्ग से सुन लेगा, क्योंकि जो मन के दीन है स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और मेरे दर्शन की खोजी हो जाए। दीनता के बाद दूसरी बात लिखी है, और मेरे दर्शन की खोजी हो जाए। प्रार्थना करने के बाद एक दर्शन का खोजी बनना है, दर्शन का खोजी बनना है। सुलेमान ने जब प्रार्थना किया, परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने दर्शन दे करके उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुन लिया है, मैंने तेरी प्रार्थना सुन लिया है। दर्शन, दर्शन, आज दर्शन की बात नहीं है। बाइबल हमको नीति वचन में बताती है, जहां दर्शन की बात नहीं है वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। लोग निरंकुश हो जाते हैं। अंग्रेजी में ऐसा लिखा, पैरिश, नाश हो जाते हैं। दर्शन प्रिय, बड़ा सुंदर तरीके से, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर, फिर आगे अपनी पूरी चाल से फिरे, अपना पूरा चाल। प्रिय, प्रार्थना नहीं सुनने का कारण है चाल बदलते नहीं है। प्रार्थना तो कर सकते हैं, दीन हो नहीं सकते हैं, दर्शन के खोजी नहीं है, चाल या लिखा है अपनी बुरी चाल, अपना बुरी चाल से फिरना, अपना बुरी चाल से। प्रार्थना के पहले अपनी चाल चलन को पहचानना, फिर प्रार्थना करना। प्रिय, प्रभु अनुग्रह करे। अगर आप प्रभु के लोग, प्रभु की प्रजा, दीनता आपके लिए ऊंचा स्थान रखती है। जब आप दीन बन जाएंगे, परमेश्वर के दर्शन के भागीदार बनेंगे, और परमेश्वर के दर्शन के भागीदार बनेंगे, आपको मालूम होगा कि परमेश्वर भी आपको दर्शन में बताएगा कि आपकी प्रार्थना प्रभु ने सुन लिया, प्रभु ने सुन लिया। लेकिन इसके साथ अपनी पूरी चाल से भी प्रार्थना जो है, एक परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता रखता है, परमेश्वर के साथ हमारा एक संबंध रखता है।
प्रार्थना परमेश्वर के साथ कैसे संबंध रखते हैं? परमेश्वर के साथ कैसे संबंध रखते हैं मैं आपको बताऊंगा। प्रार्थना का संबंध जीवन से है। यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन, और अगर यीशु मसीह के द्वारा जीवन पाया है तो प्रार्थना का संबंध जीवन से है। प्रार्थना का संबंध वचन से है। प्रार्थना का संबंध विश्वास से है। प्रार्थना का संबंध उपवास से है। प्रार्थना का संबंध बुद्धि से है। प्रार्थना का संबंध आत्मा से है। प्रार्थना का संबंध अन्य भाषा से है। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं, प्रार्थना का संबंध जीवन से, प्रार्थना का संबंध वचन से, प्रार्थना का संबंध विश्वास से, प्रार्थना का संबंध उपवास से, प्रार्थना का संबंध बुद्धि से, प्रार्थना का संबंध आत्मा से, प्रार्थना का संबंध अन्य भाषा से, अन्य भाषा से। अगर इन सारी चीजों से प्रार्थना का संबंध है तो आपकी प्रार्थना पवित्र हो जाए। आपकी प्रार्थना पवित्र हो जाएगी। अय्यूब की पुस्तक का 16वां अध्याय का 17 पद। तो भी मुझसे कोई उपद्रव नहीं हुआ और मेरी प्रार्थना पवित्र है। अय्यूब कहता है मेरी प्रार्थना पवित्र है। पवित्र है। पवित्र परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना भी पवित्र, आपकी प्रार्थना भी पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि आपकी प्रार्थना जीवन से है, परमेश्वर के वचन से है, विश्वास से है, उपवास से है, बुद्धि से है, आत्मा से है, अन्य भाषा से। तो आपकी प्रार्थना भी इस सबको मिला इसे पवित्र होना चाहिए। अय्यूब ने कहा कैसी उसकी प्रार्थना? पवित्र। मेरी प्रार्थना पवित्र है। कभी किसी ने सोचा, आपने अपने जीवन के कई वर्ष बिता दिए होंगे प्रार्थना करके, परंतु कभी आपने प्रार्थना करने के समय यह विचार किया मेरी प्रार्थना क्या पवित्र प्रार्थना है? क्योंकि मैं जिस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं वो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। अय्यूब की वाइफ ऐसे दुख और तकलीफों को देखने के बाद अय्यूब से कहती है तू अब भी खरेपन में बंधा हुआ, अब भी तू ईमान है, अब भी तू खराई से, सच्चाई से, परमेश्वर का भय रखता हुआ बुराई से बच के चल रहा है। परमेश्वर के वचन में लिखा अय्यूब तुम्हें, अय्यूब ने अपने मुंह से भी पाप नहीं किया। जिस मुंह से प्रार्थना करते हैं वो मुंह ने भी पाप नहीं किया, इसलिए अय्यूब की प्रार्थना पवित्र थी। बहुत कम लोगों को इस बातों का दर्शन है हमारी प्रार्थना पवित्र होना चाहिए। हमने तो सोचा उल्टा सीधा मुंह खोल दिया प्रार्थना कर दे। नहीं प्रियो, यह आपकी सोच, आपकी समझ, आपका विवेक
जो आपको भौतिक रूप से मिला है, ये हो सकता है, आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर जो स्वर्गों के स्वर्ग में नहीं समाता है, वह परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी में उसके समान और कोई है ही नहीं। ऐसे परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशन जुड़ा है, ऐसे परमेश्वर के साथ हमारा संबंध जुड़ा है। कभी हमने प्रार्थना पर मेडिटेशन किया, क्या कभी ध्यान किया? लेकिन प्रभु ने आज जो आपको मौका दिया है, इस बात के द्वारा आप जाने परमेश्वर भी चाहते हैं, परमेश्वर के लोग भी चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह भी चाहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, जैसे सुलेमान कह रहा है गलती किया तो क्षमा करना। लेकिन एक जब आप प्रार्थना करते हैं तो कैसे प्रार्थना करें? सुलेमान ने कहा मेरी प्रजा अगर प्रार्थना करेंगे तो क्षमा कर देना। प्रभु ने बताया कैसे होना चाहिए। जब मेरी प्रजा, मेरे लोग दीन होकर के दर्शन, मेरे दर्शन के खोजी होकर के और बुरी चाल से, तब मैं क्या करूंगा? स्वर्ग में से सुनकर, मैं स्वर्ग में से सुनूंगा और उनका पाप क्षमा करूंगा। और उनका पाप क्षमा करूंगा, उनकी समस्या को मैं दूर करूंगा, उनकी तकलीफों को मैं दूर करूंगा, उनके प्रॉब्लम को मैं दूर करूंगा, उनकी नीची ऊंची अवस्था को मैं दूर करूंगा, उनके आने वाले कष्टों को मैं दूर करूंगा। प्रार्थना जो है आपका व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ संबंध है। हमने प्रार्थना को रीति रिवाजों में बांट दिया है। अच्छा है, बांट दिया तो बांट दिया। हमने प्रेयर हाउस बना दिया, प्रेयर रूम बना दिया, प्रेयर रिवर बना लिया, माउंट ऑफ प्रेयर बना लिया, प्रेयर टावर बना लिया। मैं तो ये भी देखा है प्रेयर प्लेटफॉर्म भी बना लिया लोगों ने, प्रेयर डे बना लिया, प्रेयर टाइम बना लिया। और लोग प्रेयर अच्छा है, अच्छा है, सुनने में अच्छा है, देखने में अच्छा है, रिपोर्ट लिखने में अच्छा है, हमारे दृष्टि में सब चीज अच्छा है, अच्छा है। लेकिन प्रार्थना आपका आपके परमेश्वर से, आपका रिलेशन यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप पिता से हुआ है, इसीलिए हम उसको हे अब्बा हे पिता करके पुकारते हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु कैसे चाहता है? परमेश्वर एक नया प्रकाशन आपकी जिंदगी में दे। प्रार्थना करने के पहले वास्तविक में हम इसके प्रजा बन जाए, वास्तविकता में हम उसके लोग बन जाए, वास्तविकता में हम उसके दर्शन के खोजी बन जाए, वास्तव में हम दीन बन जाए, वास्तव में हम बुराई से अपने जीवन को बदल लें, तो परमेश्वर जरूर जरूर वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा, वो स्वर्ग से आपकी प्रार्थना को सुनेगा। प्रियो, बाइबल हमें बताना चाहती है प्रार्थना के विषय में प्रभु ने अपने लोगों को नई वाचा में बार 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 प्रार्थना के विषय में कहा। बाइबल हमें ये बताती है कि किस प्रकार से
हमारी प्रार्थनाओं का भाग परमेश्वर के वचन में छिपा हुआ है। गंभीर नहीं है हम लोग प्रार्थना के विषय में, गंभीर नहीं है। हमारी अवस्था क्या है प्रार्थना करने की, उसमें हम गंभीर नहीं हैं। और हम सोचते हैं क्या हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु सुनता क्यों नहीं है, सुनता क्यों नहीं है। आप प्रभु की इच्छा में प्रार्थना कीजिए, आप प्रभु की योजना में प्रार्थना कीजिए, आप प्रभु की मनसा में प्रार्थना कीजिए, आप प्रभु के अभिप्राय में प्रार्थना कीजिए। प्रभु जरूर प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता में, वह प्रार्थनाओं का सुनने वाला परमेश्वर है और समस्त प्राणी उसके पास आएंगे। प्रार्थना को सुनता है परमेश्वर। आप कभी मत सोचिए परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुनता है। आप उसकी प्रजा तो बन जाइए, आप उसके लोग तो बन जाइए, आप उसके दर्शन के खोजी तो हो जाइए, आप दीन तो हो जाइए, आप बुरे मान से अपने को बदल तो लीजिए, फिर देखिए प्रार्थना का आनंद क्या है, प्रार्थना का खुशी क्या है। मेरा प्रभु यीशु मसीह जब वो इस दुनिया में था, वो सारी रात जंगल में प्रार्थना करता है, वो पहाड़ों पे प्रार्थना करता है, वो जैतून पहाड़ पे प्रार्थना करता है सारी रात। रात को कहां था प्रभु यीशु मसीह? कभी सुनने में नहीं आया फलाने के घर में रात को वो सो रहा था, कि भाड़े के घर में जाकर के वो सो रहा था। वो रात प्रार्थना में बिताता, जो प्रभु यीशु मसीह रात रात प्रार्थना में बिताया है। परमेश्वर चाहता है प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में आ जाए, हम प्रार्थना करने वाले लोग बन जाए। सबसे बड़ी चीज है प्रार्थना की कमी। अगर कमी है तो प्रार्थना की कमी। प्रार्थना को हमने टाइम टेबल वाली प्रार्थना बना दिया, सुबह वाली, शाम वाली, दोपहर वाली। इस्राएलियों के लिए ठीक है, दाऊद भी 3 बार पुकारता था, दानियल भी 3 बार पुकारता था। पर नई वाचा में पवित्र आत्मा के युग में हमारे लिए कोई टाइम टेबल नहीं है। बाइबल बोलती है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, कंटिन्यूअस इन प्रेयर, निरंतर प्रार्थना। लोग कभी कभी सोचते यार अच्छी बात है, निरंतर कैसे हो सकता है, निरंतर कैसे हो सकता है? परमेश्वर की जो आत्मा आपको मिली है ना, वही आत्मा में आप ही अब्बा हे पिता करके पुकारते रहते, आप कंटिन्यूस प्रेयर कर सकते हैं। लोग बोलते हैं कंटिन्यूस प्रेयर कैसे करें? हम रीति रिवाजों पर नहीं प्रिय, लेकिन परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना, परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थनाओं को रखना, यह परमेश्वर की इच्छा है। तुम्हारी कमर कशी रहे, तुम्हारे दिए जलते रहे, नित्य प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो, ताकि तुम परीक्षा में लगे। हमारा जो डिवीजन, हमारा जो संबंध है, वह प्रार्थना का जीवन में परमेश्वर के साथ संबंध बनाना और परमेश्वर की आशीषों को लेना है। प्रियो, बाइबल हमें बताना चाहती है प्रार्थना एक सामर्थ्य है। बाइबल हमें बताना चाहती है एलीशा
एलीशा के जीवन में प्रार्थना के बहुत महत्व था। एलिया प्रार्थना करने वाला था। उसके जीवन काल में 9 आश्चर्य कर्मों का वर्णन, एलीशा 14 आश्चर्य कर्मों का वर्णन है। ये प्रार्थना करने वाले लोग थे। ये कोई हाई फाई लोग नहीं थे। ये कुछ ऊंचे औहदे के लोग नहीं थे। प्रार्थना करने वाले लोग ये परमेश्वर के लोग थे। एलिया परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता था। एलिया और एलीशा दोनों प्रार्थना करने वाले लोग थे। दोनों के जीवन में, दोनों का जीवन चमत्कार से भरा हुआ। प्रार्थना एक जीवन है। प्रार्थना एक जीवन है। प्रार्थना आपको वो जीवन में ले जाते हैं। आप चमत्कारों को आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर के अंदर में प्रार्थना का चमत्कार को आप देखेंगे। प्रार्थना का चमत्कार, जैसे एलिया ने अपने जीवन काल में प्रार्थना का चमत्कार को अपने जीवन में देखा, एलीशा ने अपने जीवन में 14 आश्चर्य चमत्कारों को अपने जीवन में देखा। जब मैं और आप भी ऐसे प्रार्थना में जीवन बिताए तो चमत्कार हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारी मंडली में, हमारे परिवार में, हमारे लोगों के बीच में हम चमत्कार को देखेंगे। एलीशा के बारे में एक दो बात बोल करके मैं खत्म करना चाहता हूं। बाइबल हमको बताना चाहती है एलीशा बड़ा प्रार्थना करने वाला कैसे चमत्कार करते। देखिए एलीशा के बारे में 14 आश्चर्य की बातें उसका जीवन में हुई। उसका एक उदाहरण आपके बीच में रखना चाहता हूं। बाइबल हमें बताती है कि आराम का राजा वो इस्राएल को बड़ा परेशान करता था और इतना परेशान करता था इस्राएलियों को। तब वहां यह भविष्यवक्ता एलीशा अपने राजा को बोल देता था कि आराम का राजा ये प्लान बना रहा, आप यहां से हटा दीजिए, जगह से हटा दीजिए, और वो बच जाता था। और आराम का राजा उसने ये देखा जब भी मैं इस्राएल के ऊपर कुछ मैं युद्ध करने जाता हूं, प्लान बदल जाता है। क्या बात है? वो एक बार नहीं कई बार हो गया। उसने अपने कर्मचारियों को बुलाया, उसने अपने लोगों को बुलाया और पूछा, भाई हम में से कौन व्यक्ति है कि इस्राएल के तरफ, या कौन व्यक्ति हमारे तरफ, यहां की बात कौन वहां बता देता है? यहां की बात कौन बता देता है? समय बाइबल हमें बताना चाहती है आरामी राजा में एक व्यक्ति ने कहा, राजा कोई बात इधर का उधर नहीं बताता, पर इस्राएल में कैसा भविष्यता है। वो जो भविष्यता है, जब तू अपने शहर कक्ष में प्लान बनाता है, योजना बनाता है युद्ध का, अपने शहर कक्ष में बैठ कर जहां कोई घुस नहीं सकता, वहां जब प्लान बनाता है तो वो परमेश्वर के भक्त एलीशा को मालूम हो जाता है। एलीशा को मालूम हो जाता है। राजा ने बोला, ठीक है, एलीशा का पता लगाओ। एलीशा कहाँ है? पता लगाया तो मालूम हुआ वो दोतान में है। और ये दोतान में जब मालूम हुआ
तो यारामी राजा ने हमारी सेना को लेकर के उसको घेर लिया। ऐसा हुआ, परमेश्वर का सेवक एलीशा उसका सेवक था, और वो सेवक ने एलीशा को कहा, सुन भाई, मैं सवेरे सवेरे क्या देखता हूं, दूसरा राजा का पुस्तक उसका 6वां अध्याय दोतान में कैसे अराम के राजा ने उस एलिया को घेर लिया। 6वां अध्याय, दूसरा राजा 6वां अध्याय का 14 पद। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। नगर को घेर लिया। तब नीचे ऐसा लिखा हुआ है, पढ़िए। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए खड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है। एलीशा ने बोला, जो हमारी ओर है वो उससे बड़ा है। कारण ये एलीशा हमेशा जो भी काम किया है वो प्रार्थना के साथ, उससे मालूम है प्रार्थना में कितनी बड़ी शक्ति है, प्रार्थना में बड़ी सामर्थ्य है, प्रार्थना में बड़ी सामर्थ्य। बोला है जो उनके तरफ है हमारा वाला उससे भी बहुत बड़ा है। डर मत। देखिए अब एलीशा क्या करता, जल्दी पढ़िए आगे। तब एलीशा ने ये प्रार्थना किया, हे यहोवा, हे परमेश्वर, इसकी आंखें खोल दे, इनकी आंखें खोल दे कि ये देख सके, ये लोग देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। जब परमेश्वर की प्रार्थना किया तो सेवकों की आंखें, यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दिया, और जब वो देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ और का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। यह वो एलीशा है जो एलिया का चेला था। जब वो स्वर्ग में गया तो उसने देखा अग्निमय घोड़े और अग्निमय रथ। उसने दुगनी आत्मा मांगा, क्योंकि एलिया भी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। दुगनी आत्मा, तुम तो अग्निमय घोड़े और रथ पर गए हो ऊपर, लेकिन उसने जमीन पर एलीशा ने दिखा दिया। क्या दिखा दिया? उनकी आंखें खुल गई। क्या देखे? एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। उससे भरा हुआ है। अब क्या होता है जब इन चीजों को देख लिया, तब बाइबल हमें बताती है कि अरामी लोग आए, भैया अब तो इनसे दोस्ती करना ही अच्छा है। पढ़िए आगे नीचे जल्दी से। जब अरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की। तब ये उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि इस दल को अंधा कर डाल। इस दल को क्या कर दो? अंधा कर डाल। ये देख, यह प्रार्थना की ताकत। खोल दे तो खुल जाए, बंद कर दे तो बंद हो जाए। पढ़िए आगे। एलीशा के इस वचन के अनुसार, एलीशा के वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब एलीशा ने उनसे कहा, ये तो मार्ग नहीं है, ये मार्ग नहीं है, और ना ये नगर है। जी हाँ, मेरे पीछे बोलो। मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास लेके जाऊंगा जिसे तुम ढूंढ रहे हो, जिसको तुम ढूंढ रहे हो मारने के लिए, दोतान में है, जिसके बारे में आगे। तब उसने उन्हें शोमरोन को पहुंचा दिया। अब उन्होंने उन्हें कहाँ पहुंचा दिया? शोमरोन में। क्या हुआ आगे? जब वे शोमरोन में आ गए, तब एलीशा ने कहा,
यहोवा ने उनकी आंखें खोल और दी जब वे देखने लगे और वो देखने लगे। तब क्या देखा क्या देखा? कि हम शोमरोन के मध्य अरे में हैं। हम तो खुद फंस गए राजा के अधीन, हम इस्राएल के राजा के अंदर। यह है प्रार्थना की सामर्थ। जब खोल दे तो खुल जाएगा, जब बंद कर दे तो बंद कर जाएगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा जब आप उसकी प्रजा है, आप उसके लोग हैं, आप दीन बन जाए, आप उसके दर्शन के खोजी बन जाए, आप अपनी बुरी चाल से फिरे, उससे प्रार्थना करें, वो स्वर्ग का परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन के जवाब देगा। यह अनुभव एलीशा के अंदर भी था। वो जो बोलता है परमेश्वर वही करता है, वो जो चाहता है परमेश्वर वही करता है। इस्राएल का राजा इतना खुश हो गया, और बाइबल हमें बताते हैं वो राजा उससे कहता है इनको मार डालूंगा, इनको अपने मार डालूंगा। लेकिन एलीशा कहते नहीं नहीं, जब तू तीर और तलवार से युद्ध में जाता और बंदी बना के लेके आता है तब उनको मारता नहीं है। इनको ऐसा करो, खाना खिलाओ। जल्दी से मेहरबानी से पढ़ लीजिए 20 से। जब वे शोमरोन में आ गए तब एलीशा ने कहा, हे यहोवा, इन लोगों की आंखें खोल कि देख सकें। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोली, और जब वे देखने लगे तब क्या देखा कि हम शोमरोन के मध्य में हैं। उनको देखकर इस्राएल के राजा ने एलीशा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार लूं? मैं राजा बोल रहे हैं परमेश्वर के दास को, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार डालूं? उसने उत्तर दिया, मत मार। उसने कहा मत मार। क्या तू प्रभु के लोग उनकी प्रार्थना के सामर्थ्य में किसी का बुरा नहीं करते, किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी के लिए बुरा बात नहीं करते। प्रार्थना में कई लोग ऐसे होते सताने वाले के लिए कहते, प्रभु इसका ट्रांसफर यहां से कर दे, बड़ा मंडली में गड़बड़ी कर रहा है, के लिए प्रार्थना करते। ऐसा नहीं है, प्रार्थना में ये चीज नहीं मांग सकते। उसने पूछा क्या इसको मार डाले? तब क्या बोला एलीशा ने? उसने उत्तर दिया, मत मार मत। क्या तू उनको मार दिया करता है? हाँ। जिनको तू तलवार और धनुष जब तू किसी को बंदी बना के लाता तो क्या उसको मारता है क्या? तू उनको इनको भी मत, मैंने बंदी बना के लेके आया इनको भी मत मार। क्या करे इनके साथ? उनको अंजल दे, इनको खाना पीना दे कि वे खा पी कर अपने स्वामी के पास चले जाए। तब उसने उनके लिए बड़ा भोज किया। बड़ा भोज किया अपने विरोधियों के लिए, बड़ा भोज। और जब वे खा पी लिए तब उसने उन्हें विदा किया। उनको विदा कर दिया। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद, परमेश्वर के नाम का स्तुति। प्रार्थना करने वालों का जीवन, प्रार्थना करने वालों का जीवन इतनी सामर्थ से भरा हुआ है, इतना अद्भुत है। प्रियो, परमेश्वर अनुग्रह करे, परमेश्वर शक्ति दे, परमेश्वर सामर्थ दे। बाइबल हमें बताना चाहती है एनोश के दिनों से लोग प्रार्थना करने लगे। एनोश के दिनों से लोग प्रार्थना करने लगे। बाइबल हमको बताना चाहती है कि जब हाबिल मर गया, उसके बाद आदम हवा को एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम शेत था। और शेत से कौन पैदा हुआ? कब से लोग प्रार्थना करने लगे? एनोश के जन्म के समय। क्या नाम है उसका? ये लोग जब ये बेटा मिल गया एनोश, जब मिल गया उस समय से लोग प्रार्थना करने लगे। प्रियो, काश हमारे घर में एक एनोश मिल जाए, हमारे घर में प्रार्थना आरंभ हो जाए, हमारी कलीसिया में एनोश मिल जाए तो हमारी कलीसिया में प्रार्थना आरंभ हो जाए। हमारे लोगों के बीच एनोश मिल जाए तो हमारे घर में प्रार्थना आ जाएगी। क्यों एनोश
दोनों मिलकर बातें कर रहे हैं। प्रियो, प्रभु अनुग्रह करे, प्रभु शक्ति दे, प्रभु सामर्थ्य दे। आपके जीवन में प्रार्थना का एक नया परिवर्तन आ जाए। प्रार्थना एक सामर्थ्य है। प्रार्थना आपके जीवन में आश्चर्य करेगी, आपके जीवन को बदलेगी, आपके जीवन के अंदर एक नया तहलका बढ़ाएगी, आपके जीवन के अंदर एक नया आश्चर्य करेगी, आपकी मंडली में करेगी, आपके परिवार में करेगी, आपके बच्चों में करेगी, आपके लोगों में करेगी, आपकी संगति जहां रखते वहां करेगी। प्रार्थना नहीं, प्रार्थना व्यक्तिगत है। प्रार्थना परमेश्वर की आवाज सुनना। प्रार्थना हल्की बात नहीं है। हम ज्यादा समय प्रार्थना में नहीं बिता पाते। लिखा है कंटिन्यूस, लगातार प्रार्थना करते हैं, ये जीवन है। प्रार्थना रीति रिवाज नहीं है, प्रोग्राम नहीं है। प्रार्थना का विधि विधान नहीं है। प्रार्थना प्रार्थना जीवन है। प्रार्थना जीवन है। वो मेरे यीशु का जीवन। आज भी मेरा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के सम्मुख बैठ करके मेरे और आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना, प्रभु अनुग्रह करे, प्रभु शक्ति दे, प्रभु सामर्थ्य दे, आपको प्रार्थना करने वाला योद्धा बना दे। आप प्रार्थना करें, आपके पास परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म आपके जीवन में, आपके घराने, जो आपके घराने में हो जाए, आपके जीवन में हो जाए, अब परमेश्वर आपके द्वारा बाहर भी अद्भुत काम करे, क्योंकि प्रार्थना का सामर्थ्य। प्रार्थना परमेश्वर के साथ बातें करते, परमेश्वर मैंने तेरी प्रार्थना सुन लिया। परमेश्वर प्रार्थना का सुनने वाला। बाइबल हमको बताती है वो धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है। आप धार्मिकता के जीवन में आ जाइए, आप पवित्रता के जीवन में आ जाइए, प्रभु की संगति के जीवन में आ जाइए, आप दीनता के जीवन में आ जाइए, आप उसकी प्रजा बन जाइए, आप उसके लोग बन जाइए, आप बुराई को छोड़ दीजिए। बुराई आती नहीं, आपकी प्रार्थना पवित्र हो जाए, क्योंकि आप प्रार्थना जब करते हैं मुंह खोलते हैं। अय्यूब ने अपना मुंह नहीं खोला, अपना पाप उसके मुंह से नहीं निकला, इसलिए अय्यूब कहता है मेरा प्रार्थना कैसा है? पवित्र। पवित्र पवित्र। परमेश्वर अनुग्रह करे, हर एक को पवित्र प्रार्थना करने का अनुभव दे, हर एक को इस आशीष मिला है। प्रभु एक ही जन से लाए, हम एक रीति रिवाज से प्रार्थना करने वाले लोग हैं। कोई परिस्थिति को देख के प्रार्थना करने वाले लोग ना बन जाए, कोई समस्या को देख के प्रार्थना करने वाले लोग ना बन जाए, लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा पर प्रार्थना करने वाले लोग बन जाए। यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, सारी प्रार्थना बोलने की बात करा, हमारा नहीं तेरा इच्छा। प्रार्थना में भी प्रभु का इच्छा पूरी हो है। प्रियो, प्रभु अनुग्रह करे मेरे सुनने वाले भाई और बहन, आज आपके जीवन में एक नई आशीष, प्रार्थना की सामर्थ्य आपके अंदर में आ जाए। आप एक प्रार्थनाशील विश्वासी, एक प्रार्थनाशील प्रभु के लोग, एक प्रार्थनाशील परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग बन जाएं। परमेश्वर अनुग्रह करे, शक्ति और सामर्थ्य और आज का यही आशीर्वाद परमेश्वर हर एक सुनने वाले को दे। आप प्रार्थना का कोई समय नहीं होता है, प्रार्थना का कोई नियम नहीं होता है, प्रार्थना का कोई विधि नहीं होता है। प्रार्थना एक जीवन है। जैसे आपकी सांस चलती है, जिस दिन सांस बंद हो जाएगी आप मर जाएंगे। जिस दिन आपके घर में प्रार्थना बंद हो जाएगी, जिस दिन आपकी मंडली में प्रार्थना बंद हो जाएगी, जिस दिन आपके व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना बंद हो जाएगी, उस दिन आप मर जाएंगे। प्रभु अनुग्रह करे, प्रभु शक्ति दे, प्रभु सामर्थ्य दे, आपको प्रार्थना से भरा हुआ जीवन दे। परमेश्वर आप सबों पर अनुग्रह करे और यही आशीष दे। हमारे उद्धारकर्ता यीशु की यही आशीष प्रत्येक सुनने वाले को मिलने पाए। हमारे उद्धारकर्ता, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी और अनुग्रह करें परमेश्वर, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना एक हल्की बात नहीं है, तुझसे जुड़ते हैं,
तुझसे मिलते हैं, तुझसे बातें करते हैं और तू हमारी प्रार्थना को सुनता और जवाब देता है। प्यारे प्रभु इस अनुभव को लेकर के हम सबों को आगे बढ़ने के लिए तू हमारी सहायता मदद कर, हमारे उद्धार करता यीशु के नाम से आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सभागिता आपसे लेकर के हमारे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हम सबों के साथ आपसे लेकर सदा सर्वदा तक होती है।